बीपीए टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज, हर खबर पर नजर। नरला विधानसभा क्षेत्र की आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने किया आम आदमी पार्टी का बहिष्कार और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर महिला ने चुनाव लड़ने का किया निर्णय। और नरला विधानसभा क्षेत्र के मेट्रो बिहार के निवासी है शकुंतला बुधिया के नाम से ही सभी लोग उसे जानते हैं। और उसका कहना है कि हमने कई बार सभी सरकारों को देख लिया है, सभी पार्टी को देख लिया है, लेकिन कोई भी सलब की जो बस्तियां हैं उनकी तरफ नहीं देखता है, इसलिए हमें उतरना पड़ा इस चुनावी मैदान में। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा और बुधिया क्या चाहती है, किस लिए आम आदमी पार्टी कि एक सिपह सालार होते हुए आखिरकार क्यों उसने। दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ इंडिया रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ नरला विधानसभा क्षेत्र के मेट्रो बिहार में और ये होलंबी वार्ड है। और ये मेट्रो बिहार तकरीबन जो है 25 साल के करीब जो है इसको बसे हुए हो गए हैं। और 25 साल से इस क्षेत्र के अंदर बहुत सी राजनीतिक दल आए और गए और राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वो अपना वोट बैंक बनाकर निकल जाती हैं। जहाँ पर भी हम गए हैं वहाँ पर जाकर देखा है हमने, तो सब जगह सिवाय गंदगी के, सिवाय समस्याओं के और कुछ नज़र नहीं आता है। और अब यहाँ से इस क्षेत्र से नरला विधानसभा के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं शकुंतला जी। शकुंतला जी पहले आम आदमी पार्टी में जुड़ी हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी पार्टी के जुड़े होने के बावजूद भी वो आज आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो खड़ी हुई है वो क्यों खड़ी है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है शकुंतला जी। धन्यवाद सबके लिए जी। और आप जो है आम आदमी पार्टी से जो है खड़े हुए थे, वो क्या नाम जो है पहले कार्यकर्ता रहे हैं आप, और उसके बावजूद आप जो है पार्टी का विरोध करते हैं। पहले 5 साल हमने कांग्रेस पार्टी को दिया था और जो हमारे क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमने कांग्रेस पार्टी को 5 साल दी थी कि हमारे क्षेत्र का ये काम होगा, वो काम होगा, मगर नहीं हुआ। फिर देखा हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई, 10 साल हमने उस पार्टी में दिया। वार्ड 3 की अध्यक्ष रह चुकी हूँ मैं और छोटे मोटे एक सोशल वर्कर के जैसे मैंने कुछ काम भी करा रखे हैं समाज में। मगर इसलिए खड़ी हुई हूँ कि अगर हम आम आदमी पार्टी को हुए, जो बीजेपी को हुए, जो कांग्रेस को हुए, जब हम उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा क्षेत्र मेट्रो बिहार पूरा हमारा उनके लिए सपोर्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? कि काम के लिए, कि हमारे क्षेत्र में काम अच्छा हो, विकास अच्छा हो, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। मगर देख लिया हमने आम आदमी पार्टी को भी देखा कि भाई इनको हम जिताएंगे। तो पहले तो ये हो रहा था कि भाई एमएलए थे यहाँ के, दिल्ली के एमएलए थे आम आदमी पार्टी में, तो भाई पार्षद नहीं हैं। तो हमने पार्षद में भी इतनी मेहनत की, भाई हमने आम आदमी पार्टी से पार्षद बनाए और इनको सपोर्ट करके जिताए तो हमारे क्षेत्र में काम होगा। मगर हमने पार्षद भी बना ली, मगर हमारे क्षेत्र में नरेला विधानसभा में कोई काम नहीं हुए। इसलिए अब कि हमने यही आवाज़ उठाई है कि जो दूसरों को हम सपोर्ट करते हैं, सबको हमने जिता के देख लिया, सबके साथ काम करके देख लिया। अगर हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने लिए खड़े होएं और अपने क्षेत्र का विकास करें और काम अच्छे से करें। इसलिए हमारा विरोध है पार्टियों से कि जो क्षेत्र से हम काम करते, मेहनत करते, देर रात अपने घर परिवार को नहीं देखते, पार्टी के लिए हम काम करते हैं, मगर पार्टी हमारे लिए क्या करते हैं, पार्टी हमारे समाज के लिए क्या करते हैं। मगर समाज के लिए देखो तो हमारा मेट्रो बिहार में इतनी आबादी है, 40-50 हज़ार की वोट की आबादी है, मगर कहते हैं गेट लगाएंगे 2 विधानसभा के। तो जो हमारे नरेला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, तो हमने उनके लिए 10 साल दी और 10 साल हमने सपोर्ट की। तो हमने इसलिए सपोर्ट की कि हमारे मेट्रो बिहार का काम विकास होगा, कि गेट लगेंगे, सेवर पड़ेंगे, जो हमारी बेटी बहू सारी है ना, ये खुले में शौच करती है। क्यों? मगर शौचालय बने हुए हैं यहाँ पे? नहीं, शौचालय बने हुए हैं, शौचालय ऐसे हैं बने हुए, कभी शौचालयों में सफाई नहीं होती। तो 2 घंटे के लिए बैठते हैं और 2 घंटे के बाद में बंद होता है शौचालय, तो ये खुले में शौच करती है।
और इसलिए पहला निर्णय मेरा ये है कि भाई हमारे यहाँ सोच भी ऐसी है और हमने विधायकों ने पहले बहुत बहुत बड़े वादे किए, भाई ये करेंगे वो करेंगे, मेट्रो बिहार में गेट लगाएंगे, सेवर लगाएंगे। जब सारे क्षेत्रों में लग चुके तो हमारे मेट्रो बिहार में क्यों नहीं गेट लगे, क्यों नहीं सेवर पड़े? तो हमारी आवाज़ यही है, इसलिए हम खड़े हुए हैं कि हम अपने मेट्रो बिहार का विकास चाहते हैं और विकास चाहिए। तो सारे मेट्रो बिहार भाइयों से यही बोलना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और भाई अपने मेट्रो बिहार को आगे लाए। लेकिन आप पार्टी से जुड़ के काम कर रहे थे तो पार्टी के जो है आपने जाके बताया नहीं कि भाई हमारी में जो है महिलाएं वहाँ पे जो है वो सभी उसमें खुले में शौच करने के लिए जाती है? क्या कभी केजरीवाल जी से बात नहीं हुई आपकी? नहीं, विधायक जी से बात होती थी। जो केजरीवाल जी से बात नहीं हुई कभी? नहीं, केजरीवाल जी से बात, जो विधायक हैं हमारे, जो वही विधायक पहुंचाते है, थे। काउंसलर थे, जो केजरीवाल तक हमारे को कभी मिलाने नहीं दिया और मिलने भी नहीं जाने दिया, कभी लेके नहीं गए। चाहते थे हमारे को भीड़ भड़क्का का हिस्सा बनाते थे, भाई के पोस्ट दे भी रखा था, भाई महिला भी नतस का दे रखा था, मगर कभी केजरीवाल के सामने हमें लेके नहीं गए। तो हमारे पूरे नरेला विधानसभा की महिलाओं का यही है कहना कि आज तक हमारे आई कार्ड नहीं बने। 10 साल हमने काम किया, आम आदमी पार्टी से हमारे नरेला विधानसभा से हमारे आई कार्ड नहीं मिले किसी महिला के। तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तो वो परेशानी है। 2100 रुपये देने वाली बात कर रहे हैं, कभी 2100 रुपये देंगे हम महिला को। तो और आप अगर जो है निर्दलीय खड़े होंगे तो फिर इन महिलाओं को बेचारे को अगर कल सरकार बनती है तो 2100 रुपये कौन देगा फिर उनको? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सबको संदेश यही देना चाहती हूँ कि पंजाब में सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तो यही बोला गया भाई वहाँ पुरानी 1000 रुपये हर महिला हर बहन को 1000 रुपये आएंगे, मगर उनके तो आज तक नहीं आए, तो दिल्ली वासियों को कैसे आ सकते हैं? तो यही है थोड़ा बसें फ्री है, वो कह रहे हैं अगर दिल्ली में सरकार नहीं तो बसें फ्री हट जाएंगी, पानी बिजली का बिल आने लग जाएगा, बड़े बड़े वो आ जाएंगे। जो बस दिल्ली स्वास्थ्य जो जितने भी जो है वो मिल रहे हैं, डॉक्टरी सुविधा मिल रही है, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे है, बस फ्री है, इतनी बस फ्री है, तो बस पे भी यही है कि बस ज़्यादा फ्री है तो महिलाओं के लिए क्या, बुजुर्ग के लिए, जेंट्स के लिए तो फ्री नहीं है, महिलाओं के लिए फ्री है। तो महिला तो ये हर जगह बस में नहीं घूमती है, तो इसलिए फ्री बस कर रखी है। बसें फ्री हैं? हाँ, बस फ्री है, मगर वो ये लेडीज़ों को भिखारी बना रखा है। 5-5, 10-10 रुपये के चक्कर में, क्या 5-10 रुपये का टिकट है तो वो भिखारी ही है कि उनको एक लालच दे रखा है, भाई 5 रुपये में जाओ, टिकट तुम्हारा फ्री है। तो यात्रा क्यों फ्री है? तो उसका तो भी लाल टिकट क्यों लगा रहा है भाई? यात्रा फ्री है केजरीवाल की तरफ से, तो ये 5 रुपये या 10 रुपये के चक्कर में लेडीज़ों को भिखारी क्यों बना रखा है दिल्ली सरकार ने? क्यों भिखारी क्यों है? वो तो कहते हैं कि हमने यात्रा को पैसे नहीं लिया कोई टिकट का। नहीं, वो कहते तो यात्रा फ्री है। अरे बोलो। और कहते हैं कि वो हमने क्या कहते हैं, फ्री हमने यात्रा की है, फ्री हमने टिकट बनाए हैं। तो ये गुलाबी जो टिकट लगा रहा है बसों को, लेडीज़ों के लिए 10 रुपये 5 रुपये के लिए भिखारी बना रखा है, तो उसके लिए कि ये खेल क्या है कि गुलाबी टिकट जो लगा रखा है, तो गुलाबी टिकट क्यों लगा रखा था? लेकिन आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छी पार्टी है, वो सबकी सुनती है, सब गरीबों की सुनती है वो। अरे भाई साहब, किस पार्टी का नाम ले रहे हो कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, कि है वो है? मगर आम आदमी पार्टी क्या अच्छी है? जो दिनेश भारद्वाज जी हैं, जो कितने करोड़ों से वोट है हमारी दिल्ली में, और जो पाकिस्तान को क्या किसको सबको हरा के आए हैं, उनको तक उनने दाव पे लगा दिया दिल्ली के अंदर। तो वो किस काम की पार्टी है बताओ पहले हमारे को? क्यों? किसने लगा दिया? क्यों? केजरीवाल ने लगा दिया कि 40 दिन पहले दिनेश भारद्वाज को टिकट दिया गया और फिर इस दिन 2 दिन पहले उनका टिकट काट दिया गया। क्यों काट दिया गया भाई? क्या आम आदमी पार्टी एकदम बिकाऊ है और उनने एकदम इनका दूसरे जो एमएलए थे उनसे बिक चुकी है। और शर्म आना चाहिए आम आदमी पार्टी को, कैसा आदमी है भाई, 20 करोड़ में बिक गया और दिनेश भारद्वाज का टिकट काट के और दूसरों को दिया 20 करोड़ में बिक चुका। तो ये आम आदमी पार्टी कहलाई जाएगी? हैं, 20,000 में बिकी जो पार्टी, और 20 करोड़ में बिकी जो पार्टी, तो वो आम आदमी पार्टी कह जाएगी कि दिनेश भारद्वाज का टिकट काट के 40 दिन के बाद और 20 करोड़ में वो टिकट दूसरे को दिया गया और उससे। ऐसे कैसे कह दोगे आप 20 करोड़ में बिक रहा है?
आप कैसे कह सकते हो इस चीज को? और फिर दिनेश भारद्वाज था, वो बीजे खिलाड़ी बेशक था, मगर उसके पास इतना पैसा नहीं था, उसको टिकट दे दिया कि भाई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा वोट लाएगा लगा के, तो इस वजह से टिकट नहीं दिया तो गया। वो तो कह रहे हैं कि हमने सर्वे करवाया है, हम सर्वे में हमने देखा कि दिनेश भारद्वाज जो हार रहा है, इसलिए हमने टिकट काटा है। ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी कि दिनेश भारद्वाज हार रहा है। जो भी नरेला क्षेत्र के कार्यकर्ता थे सारे उनके साथ में काम कर रहे, फील्ड में कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, मगर घर घर में यही प्रचार था भाई दिनेश भारद्वाज अभी अच्छा है और शरद चौहान का टिकट कटना चाहिए। उसने हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किए 5 साल में और 10 साल में। 5 साल में थोड़ा बहुत कभी आया भी था, मगर इस 5 साल में तो उसने शकल भी नहीं दिखाई हमारे नरेला क्षेत्र के अंदर। और मेट्रो बिहार, जो हमारे मेट्रो बिहार के थे ना, मेट्रो बिहार में सबसे ज्यादा वोटिंग है, तो इसमें भी कभी शकल नहीं दिखाई। 5 साल के अंदर तो शकल दिखाई ही नहीं है। नाली गली से लेके सारे हमारे ऐसी तो भरी पड़ी है। अब आप जो लोगों के बीच में जाएंगे तो किन बातों को लेकर जाएंगे? हम तो यही संदेश लेके जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो आम आदमी पार्टी है, तो भाई जो किया है 70 करोड़ में जो बिकी है आम आदमी पार्टी, और दूसरे को टिकट दे दिया दिनेश भारद्वाज का काट के, तो हम तो यही कहेंगे लोगों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी को भाई वोटिंग नहीं करे। तो जो एक लालच दे रखा है कि 2100 रुपये आएंगे, तो जो पंजाब में 1000 रुपये नहीं आए, जो वहाँ भी लालच दिया गया आम आदमी पार्टी एक जीतने के लिए, तो वहाँ पंजाब में नहीं आए, तो यहाँ पर ही दिल्ली में कैसे आ जाएंगे 2100 रुपये? जो हमारी बहनों को लालच दिया गया है, तो उस लालच में नहीं रहे हमारी बहनें। उनको यही हाथ जोड़ के संदेश में देना चाहती हूँ, इस लालच में नहीं रहे, मगर हम खड़े हुए तो अपने मान सम्मान के लिए और अपने क्षेत्र के लिए। मैं जो हमारा नरेला विधानसभा जो पड़ता है कि यहाँ प्राणी जीत के चले जाते हैं और मगर कोई काम नहीं करते, इसलिए हम खड़े हुए हैं। अपने नरेला विधानसभा क्षेत्र से एक सोशल वर्कर थे हम, और काम किया हमने 10 साल आम आदमी पार्टी में, इसलिए हम अपने क्षेत्र के लिए खड़े हुए। चलिए, ये थे हमारे साथ में शकुंतला जी, और शकुंतला जी ने अभी अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर क्यों आए हैं, और जिस तरह से अब वो आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों को ये जानकारी भी दे रहे हैं कि आप कृपया करके वोट किसको करें किसको ना करें। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। ये शकुंतला जी के बारे में हमें जानकारी मिली कि वो सोशल वर्कर हैं, क्षेत्र के अंदर हमेशा किसी ना किसी की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यही नहीं, अगर क्षेत्र में कहीं गंदगी है कुछ है तो उसको भी साफ सफाई कराना, पेड़ पौधे लगवाना, तो इस तरह के कार्य में वो लगे रहते हैं। चलिए बने रहे टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। मैंने आपको मेरा